झारखंड के 73% युवा चाहते हैं कि साल 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति हो, लेकिन 16% युवा इससे राजी नहीं। अब हेमंत सरकार ने युवाओं से जो ये राय मांगी थी, उस पर कैसे अमल करने वाले हैं और इस पुरानी नियोजन नीति में प्रावधान क्या थे, चलिए आज के इस एजेंडे में यही जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो हेमंत सरकार ने साल 2021 की नियोजन नीति में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में आदिवासी और मूल वासियों को लाभ देने के लिए स्थानीय भाषाओं और संस्कृति की जानकारी को जोड़ा था। राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त रखी गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने इन शर्तों को गलत ठहराते हुए नियोजन नीति रद्द कर दी। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य एक बार फिर नियोजन नीति विहीन हो गया है। यही कारण है कि अब युवाओं में इसे लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि पहले ही जेपीएससी जैसे संस्थानों के कारण झारखंड के कई युवाओं की बहाली रुकी हुई है। शायद इसी गुस्से का असर हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला न्यूज़पेपर्स में, जहां पर विज्ञापन में हमने देखा कि राज्य सरकार ने युवाओं से ही नियुक्ति प्रक्रिया का विकल्प पूछा और इसके लिए लगभग 7 लाख युवाओं से राय ली गई और नतीजे ये सामने आए कि 73% युवा साल 2016 से पहले की जो नियोजन नीति चल रही थी उस पर सहमत थे और 16% असहमत, जबकि 11% ऐसे भी युवा रहे जिन्होंने उचित सलाह नहीं दी। एक और जानकारी दे दूं कि 22 साल के इस झारखंड में बेरोजगारों को जॉब देने के लिए 2 बार नियोजन नीति बनी और दोनों ही बार रद्द हो गई और अब तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी चल रही है। शायद इसीलिए वर्तमान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि रघुवर दास की सरकार ने राज्य के 24 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटकर जो नीति बनाई थी उसे भी लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे भी हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। वैसे ये तो एक न्यूज अपडेट थी, ये बताने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस मुद्दे पर, और वाद विवाद तो हमेशा से इसका हिस्सा रहा ही है। लेकिन इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं 2016 से पहले की नियोजन नीति की और जानेंगे इसमें कि नियुक्ति के लिए क्या कुछ प्रावधान थे। सबसे पहली बात, साल 2016 से पहले की नियोजन नीति में अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के ही किसी शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास करने की शर्त अनिवार्य नहीं थी। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा 15 क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल है। और तीसरा, हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में पूर्व की नियमावली को संशोधित करते हुए इन 2 महत्वपूर्ण शर्तों को जोड़ा था। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों की रिक्ति में 11 गैर अनुसूचित जिलों के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे, ये प्रावधान भी नहीं था। एक जानकारी इसकी भी मिल रही है कि 2016 से पहले की नीति को हूबहू नहीं लिया जाएगा, इसमें कई नई बातें होंगी। पहला, इसमें एक आरक्षण का परसेंटेज होगा, जो कि पहले 50-50% था। अब टोटल सीट्स का 40% ओपन, 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और 50 आरक्षित होगा। इसके अलावा दूसरी नियोजन नीति को हाई कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद 11 जनवरी को सीएस सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी, जो इस बैठक में 2 प्रस्ताव सामने आए थे। हालांकि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर छोड़ दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, नियोजन नीति लाने की ये तीसरी कोशिश राज्य में सफल हो पाएगी? आप अपने राज्य के लिए झारखंड के युवा यानी कि कैसी नियोजन नीति चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार और इसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करें।